निफ्टी ने आज बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट दिया जैसे कल के एनालिसिस में हमने कहा था। एक पुल बैक और एक शार्प फॉल, लेकिन बाद में फिर ये ऊपर गया फिर नीचे। और आप डेली चार्ट में देखेंगे एक कंफ्यूजिंग कैंडल बना है जिसको कहते हैं डोजी। तो क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कल के मूवमेंट के बारे में? अगर हैं तो आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, जिसमें आप अपने सभी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो में टिके रहें अंत तक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। निफ्टी के डेली चार्ट में अभी हम लोग देखेंगे क्लासिकल एंड एलियट वेव एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी क्या कह रहा है। मैंने आपको दो अल्टरनेटिव काउंट बताए हैं निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस में। जो पहला मेरा सजेशन है वो है फ्लैट करेक्शन। ये एनालिसिस है, डिटेल में अगर देखना हो तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 4A, ये 4B, और अभी जो आपको वेव नीचे की ओर जाते हुए दिख रहा है, दिस इज वेव 4C। और वेव सी कहीं भी रहे वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। इस तरह से 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनना है। तो डेली चार्ट ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसमें अब क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस में आप देखिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा। ये एक डोजी है। तो क्या कोई भी डोजी कहीं भी बन जाए उसका कोई सिग्निफिकेंस होगा? जैसे आप इस जगह में देखिए, ये डोजी था 14 जनवरी को, ये 16 जनवरी को फिर डोजी बना। लेकिन क्या हुआ? ये यहाँ से वापस मार्केट घूमा नहीं, बल्कि ये नीचे की और जो अभी मेन ट्रेंड दिखा रहा है उसी में कंटिन्यू हुआ। तो फिर इसका क्या इम्पोर्टेंस है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ एक है जो आप देखिए कि इम्पोर्टेंट एक साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000 का। ये 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के जस्ट ऊपर में मार्केट क्लोज किया है। तो अब कल पता चलेगा कि ये मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाता है या फिर ये नीचे की ओर कंटिन्यू करेगा। ये जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उससे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये कैसे हो रहा है। निफ्टी के 30 मिनट चार्ट को ध्यान से देखिए। इस पर मैं कुछ दिनों से आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये यहाँ ड्राइंग भी पड़ा हुआ है। देखिए 5 जनवरी को वेव 4 भी कंप्लीट हुआ, जो हमने डेली चार्ट में अभी तुरंत देखा भी। उसके बाद इस तरह से एक करेक्शन हुआ और ये 12 जनवरी से एक बाउंस बैक आया। 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में जो यहाँ पे देखने पर लगता है कि वेव 1 और वेव 2 फिर वेव 3 इस तरह से जा रहा है। और वेव 3 के लिए ये एक्सटेंशन लेवल है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। ड्राइंग यहाँ अभी भी है। तो यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से अगर ये 5 जनवरी से 12 जनवरी के बीच ये वेव 1 है और ये वेव 2 है, तो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल जो निकल के आया है मोस्ट कॉमन होता है 161.8%। इतना मिनिमम ये वेव 3 जाता है। तो वो लेवल है 24,433 का। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा, चूँकि इसमें देखिए ये मार्किंग बहुत छोटा-छोटा हो रहा है, जो टूल यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे किया है और मैनुअली इसको लिखा है ताकि आपको दिखे क्लियरली क्या हो रहा है।
ये 5th जनवरी का हाई है, 5th जनवरी से 12 जनवरी के बीच में वेव 1। फिर देखिए, इसको यहाँ मार्क कर देते हैं, 12 जनवरी, और 12 जनवरी से ये 16 जनवरी के बीच में वेव 2, और उसके बाद वेव 3 शुरू हुआ है। जो वेव 3 का फ्रैक्टल समय 30 मिनट में दिख रहा है, देखिए 1, 2, 3, और ये 4 अभी है यहाँ पर। इसके बाद 5 नीचे आएगा। तो वेव 4 के लिए हमने यहाँ पे देखिए, ये इंट्राडे में ही हमने आज के ट्रेड के समय ये देखने के लिए लगाया था कि ये कितना बाउंस कर सकता है। यहाँ से यहाँ तक ये वेव 3 है अगर, तो इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाया हमने, और जो इसमें ये बीच वाला देखिएगा, ठीक है? ये ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स है इस वेव 3 का। अब इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं तो आपको पता चलेगा। वो एक्सटेंशन था, ये रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब आपको क्लियर होगा। ये मैंने दिन में अपने ट्रेड के लिए किया था कि इसके आसपास में मुझे अगर कोई बेयरिश सेटअप दिखता है, सिग्नल मिलता है, तो मैं वहाँ शॉर्ट कर सकता हूँ। सुबह मैंने यहाँ शॉर्ट किया था, ये 30 मिनट चार्ट है, 5 मिनट नहीं, मैं 5 मिनट यूज़ करता हूँ, लेकिन जब इलियट वेव देखता हूँ तो अलग-अलग टाइम फ्रेम में चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 25,277 पर, देखिए यहाँ एक शूटिंग स्टार, ये आपको क्लियर होगा। शूटिंग स्टार ये बना। नेक्स्ट जैसे ही इसमें कंफर्मेशन होने लगा इसके नीचे, तो मैंने यहाँ शॉर्ट किया था और ये प्रॉफिट इधर ही बुक कर लिया, क्योंकि मेरा टारगेट जो है 50 पॉइंट का यहाँ पे हिट हो गया था। सुबह जो पहला ट्रेड होता है उसमें ज़्यादा का पॉसिबिलिटी रहता है, और इसमें आज हुआ वही जो मैंने कहा था कि पहले जो है एक बाउंस आएगा सीपीआर, जो इंट्राडे का सीपीआर है उसके, और वहाँ से नीचे आएगा। सीपीआर लगा के आप देखिएगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। उसके हिसाब से मार्केट पहले ग्रीन बना, ये देखिए हाई बनाया, फिर नीचे आया, तो वो अलग सेटअप था। यहाँ पे आप क्लियरली ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपने देखा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें आगे क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, वेव 4 जो है, अगर ये वेव 4 है, तो ए, बी और सी ऐसे बना सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है। ऐसे ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। इस जगह में हमने ये चीज़ देख भी लिया था। यहाँ पे ए, बी, सी इतना ही बना। जबकि हम लोग सोच रहे थे कि क्या बहुत ऊपर जाएगा? तो सेम वैसा ही कंडीशन है। इसलिए करना क्या है कि आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लेवल्स है, वो आपको यहाँ देखना है 38.2%। इसको मैं मिटाता हूँ। 25,193, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 25,200 का, उसके साथ है। तो ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, वो है 25,277, और उसके ऊपर 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 25,361 का, जो कि गोल्डन मीन है। तो अगर ये ऊपर जाएगा, वो हम लोग कल 5 मिनट के इंट्राडे चार्ट पर कंफर्म करेंगे, देखेंगे मार्केट क्या कहना चाहता है। टू बी कंसिस्टेंट इन ट्रेडिंग, you don't need to predict the market correctly. आपको मार्केट प्रिडिक्शन नहीं करना होता है।
आपको मार्केट को फॉलो करना होता है, अपना सेटअप पहचानना होता है कि क्या उस चार्ट में आपका सेटअप सही से दिख रहा है? क्या आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लेना सही है? और क्या आप साइकोलॉजिकली सही हैं, अभी तैयार हैं ट्रेड के लिए? अगर हैं, तो गो फॉर इट with proper risk management. Risk management means position sizing, stop loss and target. रिस्क मैनेजमेंट ही आपको मेंटली डिसिप्लिन्ड रख सकता है और आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सही रख सकता है। इसको आप कभी भूलिएगा नहीं। अब देखिए, ये मैंने इस तरह से ए बी सी जो यहाँ पॉसिबिलिटी की बात की, मैं पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ। गारंटी कुछ नहीं है, नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट एंड एनीथिंग कैन हैपन। इस लाइन को लिख लीजिए अपने दिमाग में, एनीथिंग कैन हैपन। इफ एनीथिंग कैन हैपन देन यू कैनॉट बी टू श्योर ऑफ एनीथिंग। और जब आप बहुत श्योर नहीं हैं, इसका मतलब है कि आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की ओर जाने का। और अगर मान लीजिए मार्केट इसी को पूरा वेव 4 मान लेता है, तो फिर ये नीचे की ओर आएगा और जैसे ही 25,000 का लेवल टूटेगा, तो फिर इसमें एक पैनिक क्रिएशन हो सकता है। उसके बाद ये जो आज का लो है 25,000 सॉरी 24,919.80। अगर आप सुनील को पूछिएगा, मैंने कहा था 24,920 इज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। ये इंट्राडे में हम लोगों ने ये देखा था और मार्केट ने सपोर्ट किया। लेकिन मैं कभी भी 100% श्योर नहीं होता हूँ कि मार्केट क्या करने वाला है। मैं कोशिश करता हूँ अपने को समझ पाऊँ। मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ और एनालिसिस सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मुझे पता चले व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज, क्या-क्या संभावनाएं हैं। मार्केट जैसे यहाँ दिखा रहा है ए, बी, सी, इस तरह से हो सकता है। दूसरा क्या संभावना है कि मार्केट ए, बी, सी नहीं करके यहाँ पे ये वेव 4 इसको मान ले अगर, तो फिर ये नीचे जाएगा। तो मुझे द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में पहचानना है कि नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी मुझे क्या कह रहा है, वेदर द सेटअप इज ए बाय सेटअप और ए शॉर्ट सेटअप। बस उससे ज़्यादा मेरे वश में कोई चीज़ नहीं है। जब आप मार्केट में एंटर कर लिए, उसके बाद यू कैनॉट डू, जो भी होना है वो अपने आप हो जाएगा। आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है। कल के लिए इम्पॉर्टेंट रेंज आपको बताता हूँ। डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी में कल का इंट्राडे सीपीआर है 25,141 से लेकर 25,111। ये देखिए, और आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट उसके ऊपर ही क्लोज किया है। यहाँ ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है। और वीकली सीपीआर आप जानते हैं, इस बार का वीकली सीपीआर बहुत नैरो है, मतलब ट्रेंडिंग। तो ट्रेंडिंग तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ से जो गिरा है ये इतना ज़बरदस्त हुआ। इसके बाद अब क्या ये वीकली सीपीआर के लेवल की ओर जाएगा? जो रेंज है 25,693 से लेकर
5683 का। ये बहुत दूर है, उसके पहले उसको बहुत सारे रेजिस्टेंस फेस करने होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक जाएगा, लेकिन जैसे हमने एलियट वेव एनालिसिस में बात किया, ये ऊपर जा सकता है, ये वेव 4 का सी बनाने के लिए। ये स्मॉलर वेव 4, ये माइक्रोवेव 4, हम लोग जो बड़े वेव 4 की बात करें वो नहीं, यहाँ पर ए, बी, सी ये जो बनेगा, तो ये 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 25,350 के अराउंड में, यहाँ तक जा सकता है। और उसके बाद जैसे ये ड्राइंग आपको दिख रहा है, मार्केट को नीचे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। तो इसमें आप देखेंगे क्या हो सकता है, अगर ये सपोर्ट करता है कल मॉर्निंग में, ये जो रेंज है कल का इंट्राडे सीपीआर ये सपोर्ट करता है, तो ये फिर ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाएगा और वेब सी कहीं भी बनेगा। 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में कितना क्लियर दिखेगा वो पता नहीं है। तो डिटो आप एलियट वेव के हिसाब से नहीं भी ट्रेड हैंडल कर सकते हो, तो उसके लिए द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करें और फिर देखें क्या सेटअप आपको निकल के आता है। लेकिन उसके बाद ये नीचे ही है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से ये गैप अप खुल जाता है, तो फिर यहाँ पर आपको सब काउंट में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मार्केट ज़्यादातर समय ट्रैप बनाता है और स्मार्ट ट्रेडर उन ट्रैप्स को पहचान के उनसे बचने की कोशिश करता है। और बहुत बार बहुत स्मार्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप सही रिस्क मैनेजमेंट रखिए, डिसिप्लिन रहिए। ट्रैप भी होंगे अगर, तो आपका प्री डिसाइडेड लॉस होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि सर पर बिजली चमक के गिर पड़ी और आप कुछ नहीं कर सके, इस तरह से नहीं होगा। आशा करता हूँ आज का निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।